इंडिया के टॉप 10 रेन फॉरेस्ट में से एक रेन फॉरेस्ट में आया हूँ सर्वाइव करने। देख सकते हैं ये पूरा रेन फॉरेस्ट है। मैं यहाँ पे हूँ फ़िलहाल, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। फ़िलहाल मैं यहाँ से अभी इस नदी को खोजने वाला हूँ। फ़िलहाल झरना का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं झरने के लेवल से आगे की तरफ दूरी तय कर पाऊँगा। मुझे जंगल के उस साइड से आगे की तरफ दूरी तय करना होगा। जहाँ पे जितना शांति होता है जंगलों में, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। मैं हूँ शिवा। मैं अभी मुंबई में साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। मेरा बचपन से सपना था एक सर्वाइवर बनने का। मैं अब अपने सपनों को जीने वाला हूँ। मैं आपको दुनिया के कुछ खतरनाक रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के सही तरीके बताने वाला हूँ। दरअसल यूएस गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक पूरा दुनिया भर में 40 से 50 मिलियन टूरिस्ट हर साल हंटिंग के लिए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में, लेकिन उनमें से लगभग 1.5 से 2 लाख टूरिस्ट आपातकालीन की स्थिति में घायल रहते हैं। लेकिन उनमें से 200 से 300 टूरिस्ट मारे जाते हैं। और मैं यही देखने वाला हूँ उनके मरने का वजह क्या है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी कैमरा टीम मेरे साथ में रहेगी और मेरी कैमरा टीम पे एक लागू रहेगा सर कि मैं जब तक ना बोलूँ तब तक वो मेरी मदद नहीं करेगी। लेट्स गो। तो मैं इंडिया के टॉप 10 रेन फॉरेस्ट में से एक रेन फॉरेस्ट में आया हूँ सर्वाइव करने। ये रेन फॉरेस्ट इसके पिछले जिस रेन फॉरेस्ट में मैं गया था सर्वाइव करने के लिए, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे इसमें लगभग 3 गुना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। इस रेन फॉरेस्ट की सबसे खास बात ये है कि इसमें खूंखार जानवर भी है, और मुझे उनसे एक कदम आगे नहीं 2 कदम पीछे रहने में मेरी भलाई होगी। और इस रेन फॉरेस्ट में मुझे सर्वाइव करने के लिए एक पानी का बोतल, 2 आग जलाने के लिए पत्थर और एक चाकू, और मैंने उतना ही कैलोरीज अपने पास इकट्ठा किया जितना कि एक भटके हुए टूरिस्ट के पास होता है। अगर मुझे प्राकृतिक से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो और भी बेहतर होगा मेरे लिए। फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो। जंगल के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग उतना ख़तरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल चारों तरफ हरा हरा ही दिख रहा है सारे पौधे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, इसके लिए सारे पौधे हरे हरे हो चुके हैं। मुझे इनमें थोड़ा संभल के चलना होगा। फिलहाल मेरे पैरों के नीचे बहुत सारे पानी भी हैं, तो मुझे पैरों को संभल के रखना होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पानी वाला सांप भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में सांप अंडे देते हैं। तो थोड़ा मुझे संभल के रखना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे बिल भी हैं छोटे छोटे। यहाँ पे समझ सकते हैं अभी सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश के मौसम में। अभी मुझे थोड़ा मैप देखना पड़ेगा ताकि मैं झरना वाला जो रास्ता है उसे मैं खोज पाऊँ। जंगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मुझे अब थोड़ा मैप का सहारा लेना पड़ेगा। देख सकते हैं ये पूरा रेन फॉरेस्ट है। मैं यहाँ पे हूँ फ़िलहाल, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। फ़िलहाल मैं यहाँ से अभी इस नदी को खोजने वाला हूँ। इस नदी के सहारे मैं यहाँ तक आने वाला हूँ। उसके बाद मैं इस माउंटेन को क्रॉस करूँगा, क्योंकि अगर इस माउंटेन को क्रॉस करूँगा तो मुझे इतना दूरी जो है ज़्यादा तय नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं इस माउंटेन को क्रॉस करके इस रास्ते को ढूँढूँगा, इस रास्ते से होकर मैं यहाँ तक आऊँगा, फिर मैं बस्ती तक पहुँच जाऊँगा। अभी चलते हैं नदी को ढूँढने। मैं फ़िलहाल झरने के बहुत करीब पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी आने वाली है। इधर से ही मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे चलना होगा। थोड़ा सा रफ्तार में बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इस झरने के करीब पहुँच जाऊँगा फिर मुझे थोड़ा दूरी तय करने में आसानी होगी। ज़्यादा लेवल रहेगा पानी का तो मैं झरने के रास्ते आगे का दूरी तय नहीं करने वाला हूँ, लेकिन भी मुझे देखना होगा। आप देख सकते हैं झरना फ़िलहाल आ चुका है यहाँ पर, वहाँ पे सामने की तरफ दिख रहा है। मैं फ़िलहाल झरने के उस साइड वाले हिस्से में जाने वाला हूँ, उसके ऊपरी भाग को मैं देखने वाला हूँ, ताकि अंदाज़ा लगा सके कि किधर के साइड से मुझे जाना चाहिए, आगे के दूरी तय करूँगा। फ़िलहाल अभी मुझे झरने के पास चलना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। इधर से मुझे रास्ता दिख रहा है। मुझे नहीं लगता ये कितना बड़ा झरना है, पहले मुझे देखना होगा। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर मुश्किलें होती है तो झरना के रास्ते से आगे बढ़ना, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और ख़ासकर तो आपके पैर भी फिसल सकते हैं। आप थोड़ा पत्थरों पर ध्यान से रखें पैरों को, क्योंकि हर जगह फिसलन होता है। आप देख सकते हैं यहीं से झरना नीचे की तरफ जा रहा है।
यहाँ पे छोटे छोटे झरना है, सामने की तरफ इसका जो बहाव है ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। फिलहाल मुझे चलना होगा वहाँ से। वैसे पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मेरे पास पीने के लिए बहुत सारे पानी है, तो अभी मेरे पास पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी चेक करना होगा इस झरने का लेवल कितना है। उतना भी मुश्किल नहीं रहा। अभी झरना का यहाँ पे बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ ही है, मुझे लगता है मुझे साइड से उतरना होगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं झरने के रास्ते आगे जा पाऊँगा, क्योंकि झरने का जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फिसलन भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल झरना का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं झरने के लेवल से आगे की तरफ दूरी तय कर पाऊँगा। मुझे जंगल के उस साइड से आगे की तरफ दूरी तय करना होगा। फिसलन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभल कर मुझे नीचे की तरफ उतरना होगा। मुझे अंदाज़ा भी मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कि इसके अंदर पानी की जो बहाव है कितना है। बहाव तो नहीं, लेकिन कितना गहरा है ये भी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ। मुझे उस साइड वहाँ तक जाना है, कैसे भी करके मैं वहाँ से आगे की दूरी तय करने वाला हूँ। चलते हैं। पहले ही बोला था कि पानी का लेवल मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, और देख सकते हैं आप मेरे कमर के भी ऊपर तक पानी का लेवल आ गया है। मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी झरने का रास्ता दूरी तय ना करूँ, मैं अभी जंगल के रास्ते से दूरी तय करने वाला हूँ। खाली पॉकेट में भेज गया, मेरा पूरा शरीर गीला हो चुका है। मुझे अपने शरीर को सुखाना होगा, नहीं तो मुझे बुखार भी हो सकता है। और अभी बारिश का मौसम है, तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मुझे अंदर शरीर के बुखार बढ़ सकता है। चलता हूँ अभी आगे की तरफ, इधर से ही मुझे आगे की तरफ जाना होगा। आप भी बारिश के मौसम में कभी भी नदियों के सहारे या झरने के सहारे आगे का दूरी तय ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको डर है कि आप रास्ता भटक सकते हैं तो आप नदियों के सहारे ही दूरी तय करें, लेकिन नदियों से लगभग 20 से 50 मीटर की दूरी बनाकर रखें। मैं भी फ़िलहाल यही करने वाला हूँ। ये रहा झरना, यहाँ से लगभग मैं 20 मीटर की दूरी बनाकर मैं आगे की तरफ दूरी तय करने वाला हूँ जंगल के रास्ते। चलिए ठीक है। जंगल के रास्ते थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, लेकिन नदियों से थोड़ा कम ही खतरा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे केले के पौधे भी मिल गए। फिलहाल केला है कि नहीं, मुझे लगता है अभी केले के दिन नहीं है, नहीं तो इस पर अच्छा खासा केले निकलते हैं। वैसे बहुत सारे जंगलों में एक लड़का भटक गया था, उसने केला खा के और नदियों के पानी पी के ही ज़िंदा रहा कई दिनों तक। फिर उसे रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया। अभी फ़िलहाल मेरा नसीब साथ नहीं दिया, अभी केला नहीं फरा है। कोई बात नहीं, हमारे पास कैलोरीज है। थोड़ा इन जंगलों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरे पास एक छोटा सा चाकू है, इसी से सारे काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी काम कर देती है। फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ, थोड़ा आगे का रास्ता मुझे क्लियर दिख रहा है, तो अभी चलना होगा मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ दूरी तय करूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं लगभग झरना से 20 से 50 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। अब मैं यही रास्ता पकड़ के आगे की तरफ दूरी तय करने वाला हूँ। अगर आगे चल के झरना का लेवल कम हुआ तो मैं झरने के रास्ते ही आगे का दूरी तय करूँगा। एक बात और, जब आपका टाइम सही चल रहा हो तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करिए अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी पानी है, खाने के लिए कुछ कैलोरीज है और एक चाकू भी है। मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपरली हेल्थ अभी अच्छा है, मेरे पास कैलोरीज की भी कमी नहीं है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करना चाहता हूँ अभी इस समय। क्योंकि आप मुश्किल समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। बेहतर होगा आपका जब समय अच्छा चल रहा हो तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करें अपनी मंजिल की तरफ। आप देख सकते हैं बेल, ऐसे ये जंगलों में आसानी से मिल जाते हैं। मुझे कैंप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा, रस्सी के काम आते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी मैं कैंप नहीं बनाने वाला हूँ। रात होने में कुछ समय बाकी रहेंगे तभी मुझे बेल आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसके लिए। और मुझे अपना कैंप को वाटरप्रूफ बनाना होगा, तो मुझे थोड़ा बड़े बड़े हरे पत्तियों को ढूंढना होगा। यही मेरे लिए चैलेंजिंग होगा आज के लिए। तो बेल तो मुझे कहीं भी मिल जाएंगे, तो अगर रास्ते में कहीं भी मुझे मिला बड़ा बड़ा पत्ती तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मेरे कैंप को वाटरप्रूफ बनाने में वो बहुत ज़्यादा मददगार होगा। मुझे नहीं लगता कि
आगे ज़्यादा उतना भी खतरा है मुझे। आगे का एरिया मुझे कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा है, और शांति का मतलब आप समझ सकते हैं। जहाँ पे जितना शांति होता है जंगलों में, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि जब कोई खूंखार जानवर आता है या वहाँ पे पानी पीता है या वहाँ पे सोया रहता है, वहाँ के सारे छोटे छोटे जानवर निकल जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शांति रहती है। और मुझे भी फ़िलहाल इधर अभी बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है। मुझे थोड़ा चारों तरफ देखते रहना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी खूंखार जानवर से मेरा सामना हो, क्योंकि अगर सामना हो गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं जितना हो सके उतना उससे दूरी बना कर रहूँगा। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं ये फूल, इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी जानवर रहता हो या रहता था, वो यहाँ पे शाकाहारी जानवर है। अब मुझे इतना थोड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सावधानी रहना होगा।